में ये आपका मनमानी है? ये लोकतंत्र है? ये जनता की पैसा है और जनता की पैसा से जनता का कल्याण के काम किया जाता है। ये आपकी मनमानी नहीं चलेगी। या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक नीति के तहत वैकेंसी क्रिएट करे। तो ये लोग तो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर रहा है, बेरोजगारों का अंबार खड़ा कर रहा है। बिहार में ये लोग जातीय जहर बोकर अपना रोटी सेकने का काम करता है। रोजगार की बातें कर रहे थे तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है कि सच में धरातल पर रोजगार उतना मिल पाया है? रोजगार तो देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि लालू और नीतीश जी 18 बरस का नीतीश जी का शासनकाल और 15 साल लालू जी के शासनकाल में रोजगार हम लोग के नौजवान साथियों को मिला कहाँ? ये तो लॉलीपॉप है। ये मान लीजिए कि 12 साढ़े 12 करोड़ आबादी है, हम लोग उसी में के ना है। हम लोग 90 के दशक के छात्र थे, हम लोग बीए पास किए, हम लोग एलएलबी किए, हम लोग को कहाँ रोजगार मिला? नहीं मिल पाया। हम लोग जैसे हमारे साथी वगैरह कहाँ किसी को रोजगार मिल पाया? नहीं मिल पाया। कितना जाने के बाद 30 बरस का गैपिंग जो हुआ, उसमें अगर आप 3 लाख 4 लाख नौकरी ही देते हैं, उससे क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा। तो ये जो है कि रोजगार में बिहार सरकार फेलियर है, मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें कहीं कोई रोजगार हर एक वर्ष या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक नीति के तहत वैकेंसी क्रिएट करे। तो ये लोग तो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर रहा है, बेरोजगारों का अंबार खड़ा कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट पर। उसके साथ फिर उसके साथ छलावा हो रहा है, उसको फिर हटाया जा रहा है। जो छात्र मान लीजिए कि 15 बरस कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर लिया, अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम इसका दक्षता परीक्षा लेंगे। अरे जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किया, उसी समय क्यों नहीं दक्षता परीक्षा ली? अब लेने का क्या बारी है? अब मान लीजिए वो व्यक्ति का लाइफ उसी में लग गया, कोई ये 15 बरस उसी में दे दिया, अब उसको दूसरा नहीं पास कर पाएगा तो उसको क्या आप आउट कर दीजिएगा? ये कोई सिद्धांत है? नियम है? ये आपका मनमानी है? ये लोकतंत्र है? ये जनता की पैसा है और जनता की पैसा से जनता का कल्याण के काम किया जाता है। ये आपकी मनमानी नहीं चलेगी, कोई भी सरकार हो। सर, एक अहम सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आरजेडी के साथ तो बार बार बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा का मांग कर रहे थे। अब के बीजेपी के साथ सरकार बना ली, क्या बिहार को विशेष राज्य दिलवा पाएंगे? देखिए, अब तो भाई डबल इंजन की सरकार है। मांग करें केंद्र सरकार से कि हम बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। हमारा तो दुर्भाग्य है कि हम लोग का जवानी भी पिछड़े में बीता कि अब बिहार विकास करेगा, अब बिहार विकास। बुढ़ापा भी लग रहा है कि उसी तरह हम लोग मर जाएंगे। हम लोग 10 का तस्वीर बिहार को देख रहे हैं। बिहार में ये लोग जातीय जहर बोकर अपना रोटी सेकने का काम करता है, जो भी राजनीतिक दल हो। इन लोगों का मेन उद्देश्य है कि जनता को गुमराह करना, जनता को जात पात में बांट देना और अपना रोटी सेकना। यही यहाँ के राजनीतिक दलों का यही इतिहास रहा है। जहाँ वोट के नाम पर ये आपको जाति के नाम पर समाज को बांट कर और समाज को कमजोर करने का काम करता है लोग, और अपना उल्लू सीधा करता है, और समाज जस का तस मुख दर्शक बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव गारंटी मांग रहे हैं। क्या नीतीश कुमार फिर आरजेडी के साथ? नीतीश कुमार का जो चरित्र है आप लोग से छिपा हुआ तो है नहीं, कब क्या कर देंगे कोई जानता नहीं है। यही तो दुर्भाग्य है बिहार के लिए कि नए लोगों को अभी मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए। नया आदमी आएगा तो कुछ क्रिएटिव सोच के साथ बिहार को आगे विकास की ओर ले जाएगा। इस पर जरूर होना चाहिए, और नया जनरेशन को अब लीडरशिप में आना चाहिए मुख्य भूमिका में, तभी जाके बिहार का विकास हो पाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भोजपुर से कई सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आर.के. सिंह 10 साल उन्होंने यहाँ पर सांसद रहे होंगे। क्या लगता है भोजपुर को भी नया सांसद की जरूरत है? नहीं, आर.के. सिंह जो काम किए हैं, देखिए हम किसी राजनीतिक दल के पक्षधर नहीं है। जो सही है उसको सही कहा जाता है। तो आर.के. सिंह जी द्वारा जो हम लोगों के शाहाबाद में सबसे 70 साल में जो सांसद मिला भोजपुर जिला को, इससे बेहतर अभी तक कोई सांसद नहीं मिला। हम लोग बड़ा गौरवान्वित हैं, ऐसा सांसद मिला जो हमेशा कार्य करने के प्रति सजग रहते हैं। कोई भी काम के लिए जाइए तो बहुत एक्टिव होकर उस वर्क के प्रति डिवोटेड होकर काम करते हैं। न रेलवे में जितना विकास हुआ, रेलवे में जितना ट्रेन यहाँ रुकने का काम किया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज,
कहने का मतलब है कि एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम किए। दूसरा चीज इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज, बहुत सा कार्य जो है कि नहीं आर.के. सिंह द्वारा बहुत अच्छा काम किए। और समाज के किसी भी वर्ग उनके पास गया, उसको पर्सनली काम के लिए किसी व्यक्तिगत आदमी के काम नहीं करते हैं, पर सामाजिक स्तर पर अगर आप जाते हैं कि ये रोड बनाना है, ये विद्यालय बनाना है, ये मेडिकल हॉस्पिटल बनाना है, उस पर उनका बहुत बड़ा फोकस रहता है। तो इसलिए आर.के. सिंह को भी एक बार और मौका मिलना चाहिए कि हम लोग का शाहाबाद का विकास हो सके, हम लोग का जिला का विकास होगा तो हम लोग का ही विकास होगा। आज ये 4 लेन जो बना उन्हीं का देन है, कोइलवर में जो पुल बना उन्हीं का देन है। जो अब की हम लोग जब जाते थे, अभी पटना में नहीं बन पाया, पटना जो की राजधानी है, राजधानी का जिला है, पर भोजपुर जिला और बक्सर जिला में तो बहुत काम करने का काम किए। साथ ही आपको बता दें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से और 1000 करोड़ का टेंडर भी उसका हो गया, और बक्सर 4 लाइन को जोड़ने का काम। तो इससे क्या होगा, रोजगार क्रिएट होगा, किसान भी लाभान्वित होंगे, अपना प्रोडक्ट करेंगे खेत में, दिल्ली में भी भेजना होगा तो 12 घंटा में दिल्ली माल चला जाएगा और माल बिक जाएगा। शाम में तोड़िए, सुबह में वहाँ बेच दीजिए। भोजपुर के आर.के. सिंह परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट, 110% वैसा व्यक्ति हम लोग के लिए चाहिए। अभी जिला में वैसा सांसद होना चाहिए जिससे हम लोग का भोजपुर जिला का शाहाबाद का विकास हो सके। मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता।